ये कहानी है एक इंसान की जिसने 400 से भी ज्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीने बाद वो वापस आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको जेल जाना पड़ा? तो जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीना आ जाता है। देखिए, पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइड है 4 ओशंस में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो लगभग 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे आइलैंड हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोश सैल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास सिर्फ एक 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधी तरह से लेटा भी नहीं जा सकता था और ये बंदा 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा रहा। समंदर की बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई और इंसान तोड़ भी नहीं सका। जोश सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वो इस कठिन मुश्किल में फंस गया। ये बात है 2012 की। जोश एक 30 साल का एक्सपीरियंस मछेरा था जो मेक्सिको के एक गांव कोस्टा एंजल में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोश और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने के लिए निकलते हैं, रोज की तरह अपनी 7 फुट की एक छोटी सी बोट पर इस बोट पर ज्यादा दूर तक मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि ये बोट बहुत ही छोटी थी जिसमें एक इंजन और एक ही फ्रिज था, तो यहाँ कुछ ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं मेक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर अपनी जाल समंदर में बिछाने। और होता यह है कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनके तरफ आता नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वो जाल को भी वही छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। मुसलसल 6 घंटे तक वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे थे, लेकिन बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गांव भी। तूफान काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपने तरफ आते हुए तूफान को, जो इतनी शिद्दत से आ रहा था जैसे इनको जिंदा निगल जाएगा। तूफान के साथ साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारा भी मंजर से दूर हो गया और तेज लहरों ने इनको दूसरी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने इन्हें ढूंढने एक सर्च पार्टी भी भेजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुछ फायदा नहीं हुआ। हर गुजरते लम्हे जोश की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे ना तो कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर है और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढना और भी मुश्किल हो रहा था। न इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, न इनके पास कोई और ऐसी चीज थी जिससे कि आग लगा के ये धुएं से किसी को सिग्नल दे सके या बुला सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगते हैं कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास अब कोई साजो सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़कर जा चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से पंछी की तरफ हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है कि पंछी फिर से आए। कुछ ही देर में एक और पंछी आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। और इसी तरह से दोनों ने अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करना शुरू किया। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक के बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसे पी के वो जिंदा रह सकते थे। लेकिन जब बारिश नहीं पड़ती तब वो प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब उनको पकड़ने में वो कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो
इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। आखिरकार जॉश के साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीने के बाद उसने सुसाइड कर लिया और अब बोट पर सिर्फ जॉश अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। इसको देखकर उसे जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अपने हालात से तंग आकर वो जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मैप्स में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक वो पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में था जिसे दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरती है। मैक्सिको के किनारे को छोड़े हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जॉश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जॉश को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीने में ये पहली शिप उसको नजर आती है और ये मंजर देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जॉश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जॉश को वो न देख सके और देखते ही देखते जॉश के नजरों से वो शिप गायब होने लगी और वो ये सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। सोचो 6 महीने तक आप दुनिया के एक ऐसी जगह पर हो जहां आपको दूसरा इंसान भी नजर ना आता हो और अगर एक लंबे अरसे बाद आपको कोई दिखाई दे लेकिन वो आपको न देख सके और वहां से गुजर जाए तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीने बाद जॉश अपने इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जॉश पर मेहरबान हुई। फाइनली 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसने अपने आसपास नारियल तैरते हुए देखे और आसपास कुछ पंछी भी मंडरा रहे थे। ये मंजर देखकर वो समझ गया कि आसपास ही कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसको दूर एक आइलैंड दिखाई देने लगा। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसको लगभग आधे दिन का वक्त लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा वो बोट से जंप करके आइलैंड की ओर तैरने लगा और फाइनली 11 महीने गुजरने के बाद वो एक ठोस जमीन पर पहुंचा। दरअसल इस आइलैंड को इबॉन एटोनी कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह था कि उसकी बोट को मोड़कर वो इस जगह आ पाया। अगर वो गलती से भी इस आइलैंड तक नहीं पहुंचता या थोड़ी सी भी हवा का रुख इधर से उधर हो गया होता तो वो आइलैंड तक कभी नहीं पहुंच पाता और अगर वो जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जॉश की किस्मत अच्छी थी कि वो इबॉन एटोनी के आइलैंड पर पहुंच गया। ये उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। मान लो मौत के मुंह से निकलकर उसको एक नई जिंदगी मिल गई थी। थोड़े बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसको एक घर दिखाई दिया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल कर आया। करीब 14 महीने तक समुद्र में रहने के बाद उसने पहली बार किसी जिंदा इंसान को देखा। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहाँ पर लोकल पुलिस पहुँच गई। जॉश ने अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताई, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला छोटी सी बोट में कैसे कोई इंसान 14 महीने तक जिंदा रह सकता है, वो भी बिना खाए पिए एक लाश को देखते हुए। जॉश ने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसको मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने भी ये पुष्टि कर दी कि हाँ, जॉश मेरे लिए ही काम करता था और 1 साल पहले वो समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि वो किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीजा के, इसीलिए कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई के बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन ये जर्नी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। उसके दोस्त, जिसके आधे रास्ते पर मौत हो चुकी थी, उसके घर वालों ने जॉश पर केस कर दिया था, ये कहते हुए कि जॉश ने ही अपने दोस्त को मार कर खा लिया होगा। और कुछ दिनों की कानूनी दावपेच के बाद जॉश को छोड़ दिया गया। उसके कुछ ही दिन बाद उसने एक बुक पब्लिश की जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी। जाने अनजाने में अपनी जिंदगी को बचाते बचाते उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत भी कोई नहीं करना चाहेगा। जॉश की कहानी हमें इस तरह प्रेरित करती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हर मुश्किल का हल जरूर होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।